Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today I am here with Alok sir, and Alok sir is going to take your another class of social studies. So without wasting time, let's get started. Alok sir, now the class is yours. Thanks sir, thanks. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू नो कि हरी सर का है। तो बिना देरी करते हुए मैं आपको आज बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि हम जो ब्रिटिशियर्स यहाँ पर है वो किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर लेकर आते हैं। क्योंकि एजुकेशन की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिशियर्स जिन्होंने हमारे यहाँ पे 199 ईयर्स तक रूल किया है तो वो किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लेकर आते हैं। और मैं बता दूं कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस अपना प्यार बनाए रखिए तो आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी। तो लेट्स बिगिन क्लास। तो हम बात करें ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी की। तो अगर ब्रिटिश एजुकेशन की पॉलिसी की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट किस तरीके की हमें देखने को मिलती है, हम उस चीज के बारे में देखते हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा आज की क्लास में, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करें डेवलपमेंट की, तो हम एजुकेशन पॉलिसी की डेवलपमेंट जो है 1813 से पहले की देखेंगे। 1813 के बाद किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी डेवलप होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के बाद किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगी जो हम आगे जाके अप्लाई करेंगे। तो इनके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरीके से, किस जरिए से जो है एजुकेशन को लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिश्चियन मिशनरीज की। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ब्रिटिश की तरफ से आते थे इंडिया में, जो क्या करते थे हमारे देश के अंदर अपना कल्चर जो है, क्रिश्चियनिटी है जो, उसको स्प्रेड करते थे और साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी स्प्रेड करते थे। पूरे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को बताते थे, अपने वेस्टर्न कल्चर को बताते थे मिशनरी लोग। उसके बाद बात करें तो बहुत सारे कमीशन जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को बनाएंगे। तो इसमें जो है हमें दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं जिनमें काफी तगड़ा डिस्प्यूट होता है कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके की होगी, भारतीय लोगों की शिक्षा का आधार किस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके का, इस चीज को लेकर डिस्प्यूट जो है वो दो तरीके के ग्रुप में देखने को मिलता है। तो उनमें से एक ग्रुप जो है हमारा वो एंग्लो फिक्शन के नाम से जाना जाता है और दूसरा ग्रुप जो है हमारा वो ओरिएंटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो हम अगर बात करें एंग्लो फिक्शन की, अच्छा ये डिस्कशन किस समय पर हो रहा है, तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर देखने को मिल रहे हैं। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के बाद इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनता है। और विलियम बेंटिक के बनने के बाद जो है हमें दो तरीके के लोग जो है सोसाइटी में देखने को मिलेंगे जो इंडिया की एजुकेशन को लेकर आगे काम करते हैं, जिनमें से एक एंग्लो फिक्शन है। एंग्लो फिक्शन की बात करें तो इसमें एक ट्रेविलियन नाम का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा और दूसरा मैकाले। ट्रेविलियन और मैकाले ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे क्योंकि इन दोनों ने जो है एंग्लो फिक्शन का मतलब है भारतीय लोगों की शिक्षा का आधार अंग्रेजी होना चाहिए। मतलब कि उनका ये कहना था कि जो एंग्लो फिक्शन के जो लोग थे, जो एंग्लो फिक्शन को सपोर्ट करते थे, उनका ये था कि इंडियन पीपल की जो एजुकेशन होनी चाहिए उसका बेस क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए एंड देयर शुड बी द मॉडर्न सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कल्चर। इज दैट क्लियर टू ऑल? कि यहाँ पर एंग्लो फिक्शन के लोग जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को फुल सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि इंडियन एजुकेशन जो है वो भी अब इंग्लिश में ही होनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रेविलियन और मैकले ये वन ऑफ टू एग्जांपल दैट सेड दैट थिंग जो मैंने आपको बताई है। अब मैं अगर आपको बताऊं दूसरा ग्रुप जो ओरिएंटल ग्रुप था, तो ओरिएंटल ग्रुप में हमें हेनरी प्रिंसेस देखने को मिलेंगे, जेम्स प्रिंसेस देखने को मिलेगा और एच.एस. विल्सन। ये तीन कैरेक्टर हमें मेनली देखने को मिलेंगे जो ओरिएंटल
ग्रुप से बिलोंग करते होंगे और ये लोग कहेंगे कि इंडियन एजुकेशन जो है वो इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए और साथ ही साथ इनके जो सब्जेक्ट हैं वो भी ट्रेडिशनल होने चाहिए। तो ओरिएंटल ग्रुप जो है वो यही कह रहा है कि इंडिया की जो लैंग्वेज है एजुकेशन के लिए वो इंडियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए और साथ ही साथ इंडिया के जो पढ़ाई लिखाई के सब्जेक्ट हैं वो इंडियन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ही होने चाहिए, मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। ये बात हेनरी प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस और एच.एस. विल्सन कहते हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट हैं एंग्लो फिक्शन के, जो एंग्लो फिक्शन में ट्रेविलियन और मैकाले देखने को मिलता है। तो मैकाले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा साबित होगा आगे चल के, क्योंकि ये मैकाले एक के बाद एक बहुत सारी पॉलिसियां लेकर आएगा एंड द मैकाले मिनट वाज वन ऑफ देम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैकाले ने कुछ बात कही थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैकाले जो है उसने एक प्रपोजल दिया था जिसे हम मैकाले प्रपोजल के नाम से जानते हैं। मैकाले प्रपोजल क्या कहता था, तो ये सुनते हैं। अ रूम इन द कपबोर्ड ऑफ अ गुड लाइब्रेरी इन यूरोप इज मोर वैल्यूएबल देन ऑल द लिटरेट ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी इसको मैं अगर बताऊं तो उसका कहने का मतलब ये था, मैकाले का कहने का मतलब ये था कि अगर हम यूरोप के अंदर किसी लाइब्रेरी के किसी कमरे के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इतनी नॉलेज मिल जाएगी जितनी कि पूरे इंडिया और अरब में देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि मैकाले अपने यूरोप की किसी भी एक लाइब्रेरी को बता रहा है कि उसके अंदर ज्यादा नॉलेज है इंडिया और अरब से। तो इतनी बड़ी बात जो है मैकाले कह रहा है, यानी कि इन शॉर्ट बताऊं तो वो हमारी इंडियन एजुकेशन और हमारे ट्रेडिशन की जो एजुकेशन को लेकर उसकी बेइज्जती मार रहा है अपने प्रपोजल से। दूसरे में उसने बात ये भी कही थी कि जो इंडियन है अगर हम उन्हें अंग्रेजी यानी इंग्लिश तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश सब्जेक्टों को पढ़ाकर तैयार करते हैं तो वो इंडियंस जो हैं वो ब्लड और कलर से ही इंडियन रह जाएंगे, बाकी वो जो है अपने सभी तौर तरीकों से ब्रिटिशियर्स ही बन जाएंगे। पूरे ट्रेडिशन, पूरे लुक वाइज, पूरे उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी अंग्रेजों की तरह ही हो जाएगी। तो मैकाले का कहने का मतलब यही था कि उसने बोला कि ये पॉलिसी लेकर आओ और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो इंडियंस है वो सिर्फ खून और शक्ल से ही इंडियन लगेंगे, बाकी सब तौर तरीकों से वो जो है ब्रिटिशियर्स ही लगेंगे और फिर हम उन्हें अपने ही अकॉर्डिंग अपने इशारों पर नचा सकते हैं। और इन्हीं का एग्जाम्पल हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह देखने को मिलते हैं इसी के उदाहरण के तौर पे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से ही अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा किया था। लेकिन यहाँ पर मैकाले की गलती थी, भूल थी कि उसे लगता था कि वो इंडियंस को अपनी लैंग्वेज और अपने सब्जेक्ट सिखाकर उसे ब्रिटिशियर्स बना देंगे। अगर ऐसा होता तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हमारे लिए फ्रीडम फाइटर नहीं करते। तो आज के लिए हम इतना ही इस क्लास में रखते हैं, क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैं आज अपने लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।